हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेज में। आज हमारा लेसन 4 शुरू होगा, चैप्टर नंबर 4। हमने 3 लेसन फिनिश कर लिए हैं। आप ये मत सोचिए कि हमने चैप्टर फिनिश कर दिया तो इसके अलावा उन चैप्टर में भी हम कुछ नहीं कराएंगे। आप हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाने दीजिए। अभी हम हर चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कराएंगे, अलग से बताया जाएगा। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, जब से एनसीईआरटी का सिलेबस 2 साल में लागू हुआ है आपके यूपी बोर्ड में, तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन अभी तक जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन सबको सॉल्व करवाएंगे। यानी कि जो इम्पोर्टेंट कुछ अगर छूट गया होगा तो सब हमारा कवर हो जाएगा। ठीक, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आप पढ़ते जाइए, हम पर भरोसा रखिए, बस हम सब कुछ करवा देंगे। ठीक है, भरोसा को बनाए रखिए आप, बस एक बार विश्वास करके देखिए, आपको निराशा नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है हमारा? कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन है एंड इट्स कंपाउंड्स। और इसके शुरू करने के पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का क्या नाम है? प्यारा सा चैनल माइंड ब्लोइंग क्लासेज। और सच में हम कोशिश करते हैं कि हमारी क्लासेज माइंड ब्लोइंग हों। अब इसके लिए हम पूरी तरह से तत्पर रहते हैं। अब हो पाता है नहीं हो पाता, वो आप डिसाइड करें कि क्या हमारी क्लासेस अच्छी होती हैं या नहीं होती हैं, कैसे समझ में आ रहा है हमारा पढ़ाना कि नहीं आ रहा है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं हमसे अलावा। क्योंकि हम अपने हिसाब से तो अच्छा ही देते हैं, बाकी आप कितना समझ पाते कितना नहीं ये आप बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे फिर हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा लेते हैं हम। सबसे पहली हेडिंग हमारी पड़ेगी कार्बन। सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी हमारी, क्या बेटा पड़ेगी? कार्बन। अब कार्बन में पड़ेगा तो कार्बन में के बारे में हम थोड़ा बेसिक जानकारी लेंगे, पॉइंट बना बना के ले लेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिख लेंगे, कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है बेटा? कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन एक अधातु है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? अब ऐसे नहीं लिखना आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ पूरा पूरा ना वैसे लिखो। कार्बन एक अधातु है। इसका परमाणु क्रमांक 6, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, फिर आगे लिखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। फिर आगे लिखो, इसका प्रतीक C होता है। इसका प्रतीक C होता है। ठीक, क्या बोला मैंने? कार्बन एक अधातु है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। इसका प्रतीक C होता है। इसका परमाणु क्रमांक भी मैंने बोला ना, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इतनी बातें मैंने बोली अभी तक। ठीक, इतनी बातें लिख लिया। अब दूसरा पॉइंट बनाओ। दूसरे पॉइंट में लिखोगे आप लोग, कार्बन, जो कार्बन है भूपर्पटी हमारी होती है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उस भूपर्पटी का लिखो। कार्बन भूपर्पटी में 0.02% पाया जाता है। कार्बन भूपर्पटी में यौगिकों के रूप में। ठीक है, खनिजों या यौगिकों जो पृथ्वी में मिलते हैं, पृथ्वी से जो प्रकृति के रूप में पाए जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक है, हम ये सब जान चुके हैं। पर खनिज यौगिक जो तो होते हैं, यौगिक के रूप में 0.02% पाया जाता है। किसमें? भूपर्पटी में यौगिकों के रूप में इतना परसेंट कार्बन पाया जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे अगला पॉइंट, वायुमंडल में कार्बन CO2 के रूप में 0.033% पाया जाता है। इससे ज्यादा क्या होता है बेटा? आर्गन। ये जो हमारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4थे नंबर की सर्वाधिक गैस होती है। कि पहले पे कौन आती है? नाइट्रोजन लगभग 78%, फिर ऑक्सीजन लगभग 20.98% समथिंग, और फिर आती है आर्गन। आर्गन कितनी होती है? 0.04% समथिंग, और बाकी ये होती है बाकी अन्य होती है। ठीक है, समझ गए? इतना लिख लिया। एक पॉइंट और लिख लो बेटा,
एक पॉइंट और लिख लो कार्बन के बारे में। आखिरी पॉइंट लिखो, सभी सजीवों तथा जंतुओं के शरीर, सभी सजीवों तथा जंतुओं के शरीर विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं। ठीक, अब हेडिंग डालेंगे कार्बन में सह संयोजी आबंध। क्या बेटा? आबंध। सह संयोजी बोले तो कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? कोवैलेंट, वैलेंट होगा, टी होगा, वैलेंट बॉन्ड इन कार्बन। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड इन किसमें? कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, समझ गए? चलो तो हम देख लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कब बनती है? सहसंयोजी। सह मतलब साथ साथ, जब साथ साथ कोई सहयोग करता है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच भी सहसंयोजक बॉन्ड बन जाती है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना कार्बन बताएं? 2,4। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, इसके 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। तो बस ये दोनों आपस में साझा कर सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन। पूरा हुए क्या इसके? नहीं पूरा हुए। तो कितने बाकी हैं? कार्बन कार्बन भी मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकते हैं। अच्छा, हमेशा याद रखना ये चीज। कार्बन कार्बन के मध्य हमेशा 3 बॉन्ड बनते, 3 से ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को साझा नहीं करते। ठीक, ये ना सोचो अब 4 है तो चारों इसके चारों से बना ले बॉन्ड, ऐसा मत सोचना। अच्छा बेटा, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बन सकते हैं कार्बन कार्बन के मध्य। ठीक है, जब दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझा से कोई बॉन्ड बनती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों के साझे से कोई बॉन्ड बनती है, कोई आबंध बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इतना लिख लोगे आप। ठीक है, आगे हम बताते हैं। इतना हो गया, अब आगे लिखो। ओ सॉरी, लाइट चली गई यार, सॉरी बच्चों। हाँ चलो, अगला पॉइंट, अभी लाइट नहीं है, फ्लैश जला लिया मैंने मोबाइल का। देखो अगला पॉइंट, कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, लिखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा या साझा करके सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। चलो अब कुछ ऐसे लिखो, अब ऐसे पॉइंट एक बनाओ, लिखो H2 का निर्माण। चाहे इसको उदाहरण ऐसे डाल लो, उदाहरण टाइप डाल लो, उदाहरण हम लिख रहे हैं उसी के, या फिर ऐसे लिख लो H2 का निर्माण। कैसे साझा होता है इनका, कैसे बनता है, हम देख लेते हैं। देख ले एक वीडियो आ रहा है कि सही कि नहीं आ रहा है। हाँ बेटा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। H2 का निर्माण, लाइट भी चली गया है तो वीडियो बन जाता है मेरे मोबाइल में। H2 का निर्माण देखो बेटा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन का? हो सकता है मेरी शक्ल अच्छी ना आ रही है, जो भी हो ठीक। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये दिखा दिए हैं। ठीक, 2 हाइड्रोजन मिलके बनाएंगे ना, 1 इसका। अब पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होगे 9th में, तो पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 चाहिए हाइड्रोजन को, तो ये साझा कर लेंगे यहाँ से 1-1 इलेक्ट्रॉन का सर्किल लगा देते। सर्किल मतलब कि इधर का उधर भी है, उधर का इधर भी है, समझे?
तो इनके मध्य इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H। ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है कौन सा बॉन्ड है? सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध या आबंध जो कहें हम, बन गया सहसंयोजी आबंध। समझे? अब N2 का निर्माण ऐसे भी हो जाएगा, O2 का भी निर्माण ऐसे हो जाएगा। अब जैसे O2 का निर्माण देख लिया, O2 का निर्माण, O2 का निर्माण देखो बेटा, देखो O2 O के मिलने O परमाणु, ऑक्सीजन एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु मिला के तो O2 बनाएगा। O2 यहाँ पे परमाणु नहीं, O2 अणु है। दो परमाणु के मिलने से एक अणु बन जाता है। देखो ये परमाणु है, परमाणु का है, परमाणु एक सिंगल परमाणु, परमाणु के मिलने से अणु बनता है, अणु के मिलने से यौगिक बनता है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,6 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो पहले में 2, दूसरे कोष में 6 आ जाएंगे। 6 बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं हम, जो लुईस संरचना में दिखाते हैं। तो कौन से इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं? ये लुईस संरचना यही होती है इनकी। 6 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं हम बाहरी कोष वाले, तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं। अब देखो, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा इनके मध्य? साझा हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? O डबल बॉन्ड से O से बन गया। ये जो बॉन्ड बनी है कौन सी बॉन्ड है? सहसंयोजी बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? सहसंयोजी बॉन्ड। बॉन्ड या बंध, आबंध, बॉन्ड लिख के देते हैं। बॉन्ड को, आबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉन्ड। समझ गए? चलो इतना हो गया ना, इतना समझ गया होंगे आप लोग। इतना लिख लेंगे। अच्छा, ऐसे ही बन रहा है इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा। अब इसको एनसीईआरटी बुक में गोला ऐसे भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें गोला ऐसे करते हैं, देखो कैसे। गोला ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे भी सही। ये इसके खाते में चला गया इलेक्ट्रॉन पूरे में, और ये इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के खाते में चला गया। अब जैसे इनको दिखाना है हमको, तो ऐसे किए और ऐसे बना लिए यहाँ पे, तो ऐसे दिखा दिया। ठीक, अब इसके खाते में बच चले, ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ये देखो ऐसे दिखा सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है कि इसके खाते में ये 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए हैं। ये देखो, ये सर्कुलर खाते में ये सभी इलेक्ट्रॉन, ये जो इस गोले में है, इस कार्बन, इस ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन है। इसके भी 8 हो गए, 6 ये हैं, 2 ये मिल गए। अब इसके 6 हैं, इधर से 2 भी मिल गए। इस सर्किल में देखो 8 आ रहे हैं ना, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 इलेक्ट्रॉन में साझा मिले, 2 परमाणु, इनके परमाणु के मध्य कितनी बॉन्ड आ गई, कितनी आबंध आए? 2 लाइनें खींच दिए, यही इसी को क्या है, यानी कि 2 सहसंयोजी बॉन्ड द्वारा ये 2 आपस में जुड़े रहते हैं। लाइट आ गई, अच्छी बात। अब देख लेते हैं N2 का निर्माण। किसका निर्माण? N2 का निर्माण। ये सब आपके सिलेबस में है बेटा। N2 का निर्माण, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब देखो, पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहरी कोष में, 3, अरे सॉरी 3 में डार्क में दिखाया ना सब, 3 ही 3। अब इस गोले में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 8 हो गए ना। इस गोले में भी कितने इलेक्ट्रॉन? 8 हो गए ना। उधर से 3 इसके हिस्से में आ गए, इसके 3 उसके भी हिस्से में चले गए, साझा हो गए आपस में। तो कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन परमाणु के बंध कितनी बांड होती है? सहसंयोजन 3 बांड होती है। समझ गए? नाइट्रोजन नाइट्रोजन परमाणु की कौन सी बांड होती है? अगर साझे द्वारा बंध है, कौन सी बांड बनती है? सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी बांड बनती है। कोवलेंट बांड इंग्लिश में बोलते हैं, ये बनती है। और कितनी होती है? 3 होती है। कोवलेंट बांड 3 तरह की हो सकती है, एक सिंगल, एक डबल वाली, एक ट्रिपल वाली। हम तो सब देख लिए ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल वाली बन रही थी, ऑक्सीजन के मध्य डबल सहसंयोजी आबंध बन रहे थे, और नाइट्रोजन के मध्य N2 में क्या? त्रिसंयोजी आबंध बन रहे थे। समझ गए?
यानी कि संयोजी आबंध कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बने, एक एकल वाला, एक डबल वाला, द्विसंयोजी आबंध, एक त्रिसंयोजी आबंध। त्रि मतलब 3, समझ गए? इतना ही लिख लेना और कुछ नहीं। अब इनको दिखा सकते हैं, अब इनको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे इनको कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, कोई जरूरी नहीं लिखना। साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसके हैं? साझेदारी के। समझ गए बेटा? चलो, अब क्या बचा सर? बचा है हमारा पढ़ने को। जैसे हम ये बनाना चाहे CH3, इसको कैसे बनाएंगे? 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन बाहरी कोर में 4 इलेक्ट्रॉन, इनके एक इलेक्ट्रॉन। अब लुईस संरचना बनाए कि क्या बनाए? अब साझा हो जाएगा यहाँ पे, ये इसके खाते में चला जाएगा आराम से, ये इसके खाते में चला जाएगा, ये इसके खाते में चला जाएगा, ये अपने का ले लेगा, ये वाला इसके चला जाएगा और ये वाला इसके चला जाएगा, और ये कार्बन लेना चाहेगा, सॉरी, अब जो वहां पे शायद गलत कर दिया था ना मैंने। चलो, ये ऐसा होगा कि इसका ऐसा ले जाओ, बोला कि इस कार्बन के पूरे 8 पूरे हो जाए, इस कार्बन के कितने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, तो ये सब से जाएगा। देखो ये कहाँ से लेगा, मैं बताता हूँ। 3 तो हाइड्रोजन से मिल रहे हैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन, 4 चाहिए तो एक यहाँ से ले लेगा, तो यहाँ से जाएगा गोला इसका। गोला इसका कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा। अब इसके हिस्से में 8 इलेक्ट्रॉन आए, देख लो चाहे तो। 3 कितने? 3 ये हो गए, 4 ये हो गया, 4 इसके पास थे ये वाले, 1 2 3 4। अब आए इसके 8 पूरे हुए। अब इस कार्बन को देखें तो क्या होगा? ये कार्बन भी क्या करेगा? इन तीनों से ले ही रहा एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, और एक इस कार्बन से लेगा। अब इसके भी 8 पूरे हो गए। ये हुई लुईस संरचना। समझे? शायद वहां पे मैंने गलत कर दिया था, कौन सा था देख लेना बेटा, सुधार लेना प्लीज यार। वहां पे किसका तक मैंने बनाया था, देखो फिर से दिखा देता ना उनको। ये बन गया। इसकी ऐसे संरचना देखे, बांड में दिखाना चाहे तो कार्बन के बीच एक, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बन गया। चलो उनको देख लेते हैं जल्दी, कौन सा था। एक बता देता हूं मैं, एक आप बना लेना। C2H4 का बता देता हूँ ना मैं। कार्बन है, डबल बांड था इनमें, नहीं ऐसे बांड में दिखा देगा। हाइड्रोजन था, सिंगल बांड, हाइड्रोजन था, सिंगल बांड, हाइड्रोजन था, इलेक्ट्रॉन था। ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। अब क्या होगा? ये कार्बन इसके भी 2 लेगा, 8 पूरा करने ही ना। इनके तो हाइड्रोजन का पूरा काम खत्म हो गया। कार्बन को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके पास 4 हैं, और 4 और चाहिए, तो 2 इनसे ले लेगा और 2 इस कार्बन से ले लेगा। इस कार्बन को भी यही हाल है, 2 इनसे ले लेगा इलेक्ट्रॉन और 2 इस कार्बन से ले लेगा। समझ गए? अब इसकी ऐसे बना लेंगे। ये वाला सही बनाया था हमने, ठीक है बेटा, ये वाला सही बनाया था हमने। समझ गए? यही करना है, समझ गए ना? अब 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए ना। 2 इससे ले रहा है, 2 इससे ले रहा है ना। अब ये कार्बन 2 इससे ले रहा है, हाइड्रोजन से भी हिस्से में जा रहे हैं ना, इसके हाइड्रोजन से भी तो लेगा, तभी तो 8 पूरा होंगे। हाइड्रोजन के एकदम से थोड़ी ना दे रहा है कि अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको ले लो। उसका भी इसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी इसके हिस्से में जुड़ेगा, तभी तो साझा हुआ ना। नाइट्रोजन में जैसे कर रहे थे, 3 इलेक्ट्रॉन इसके दिखा रहे थे, 3 इलेक्ट्रॉन इसके दिखा रहे थे, तो इसके हिस्से में इनके भी इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इनके वाले इलेक्ट्रॉन भी इनके हिस्से में जा रहे हैं, तभी तो साझा कहलाएगा। जब साझा होगा तभी तो संयोजी आबंध बनेगा। साझा होना चाहिए। अगर एकदम से दे दिए, जैसे NaCl में होता है, NaCl एकदम से दे देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम एक बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 6।
एक 7 हो गए, 7 हो गए। एक की जरूरत होती है इसे, ये वाला क्या करता है, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन अपना पूरा दे देता है, तो यानी पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं भाई, 7 तो थे ही इसके पास, है ना, 6 हो गए, 7 तो थे ही इसके पास, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया, तो इस पर माइनस आ जाता है। तभी तो ये वहां पे सहसंयोजी आवन में एकदम से नहीं देते, वहां पे साझा करते इलेक्ट्रॉन का, तुम्हारा भी होगा हमारा भी होगा। यहाँ पे एक आयनिक बांड में, यहाँ पे आयनिक बांड बनता है इनके मध्य, आयन तभी तो बनते हैं प्लस माइनस, वहां पे प्लस माइनस नहीं बनते। यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्लस माइनस नहीं बनते, समझे बेटा, ये चीज होती है। यहाँ पे ये आयनिक बांड बन रहा है, आयनिक बांड में एकदम से दे देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो ये आयनिक बांड जो होता है धातु तथा अधातुओं के बीच बनता है, धातु अधातु क्रिया से बनता है। और जो सहसंयोजी आवन होता है, ये देखो अधातुओं में बन रहा था, ये किसमें बन रहा था, कार्बन कार्बन में बन जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में, ये अधातु है सब, ये अधातुओं में बन रहा है ना, ये अधातुओं में बनता है, समझे, सहसंयोजी आवन। और आयनिक बांड किसमें बन रहा था, धातु तथा अधातु में बन रहा था। आप समझ गए होंगे बांड। एक बांड और होते हैं सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजक आबंध में उपसहसंयोजक आबंध कहते हैं, सहसंयोजक तो हम पढ़ चुके हैं, उपसहसंयोजक आबंध कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन न तो साझा करता है न तो एकदम से दे देता है, वो काम चलाने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है, इसको तीर से दिखाते हैं, उसको भी शायद मैंने बताया था, ठीक है, नहीं तो हाँ कल जो संडे को वीडियो दिया था कल मैंने, उसमें बताया थे इसके बारे में। वीडियो ना देखो तो बेटा देख लो, बहुत काम का वीडियो, ठीक है। चलो फिर कितना हो गया टाइम, जितना ही रखे क्लास को, आगे हम नई एक चीज और देख लो। हेडिंग डालो सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण, सहसंयोजी, इतना लिखने के बाद ये हेडिंग डालो, यौगिकों के भौतिक गुण डालो बेटा हेडिंग। 1-2 पॉइंट लिखना है, लिख लो जल्दी फटाक से। चलो लिखो, बोल देता हूँ, चलो लिखो, लिखो बेटा लिखो। पहला लिखो, सहसंयोजी यौगिकों के, सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं, कम होते हैं, किंतु किंतु ना लिखो, क्योंकि लिखो, क्योंकि इनके बीच अंतरा आणविक बल, जो आकर्षण बल होता है, इनके बीच अंतरा आणविक बल, जो परमाणु परमाणु के बीच क्या होगा, आकर्षण बल होगा, जिससे वो बंधे होते हैं, अंतरा आणविक बल बहुत कम होता है, या फिर कम होता है, बहुत कम, जो भी लिखो, ठीक। चलो हो गया पहला। दूसरा लिखो बेटा, दूसरा लिखो, सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक मतलब इनमें धारा नहीं बह सकती है, क्योंकि इनमें कोई आवेशित परमाणु नहीं होता, मतलब इनमें कोई आवेश नहीं होता, ऐसे भी लिख सकते हैं, इनमें कोई आवेश नहीं होता या फिर आवेशित परमाणु नहीं होता, कुछ भी लिख लो, ठीक है, हो गया, खत्म। 2 ही गुण बहुत है। मतलब भाई देखो, आयनिक यौगिक में विद्युत धारा बह सकती है, वो भी कब बह सकती है, जब वो घुलित अवस्था में हो, ठीक है, द्रव के रूप में हो तब, ठीक है। और सहसंयोजी यौगिक घोलो चाचू करो, ये प्लस माइनस इनमें बनता ही नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी को देते ही नहीं एकदम से, अधातु के बीच बनता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा द्वारा बनता है, इसलिए इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गया बेटा, फिर ठीक है, फिर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, और थोड़े से हाँ गलती हो गई, इसके लिए सॉरी, और आप बता दिए मैंने, हो जाता है बाय मिस्टेक, नहीं ध्यान रहता है, तो अच्छा लगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़, आप लोग हमारे सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप लोग बढ़िया हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, आप लोग वीडियो देख लेते हैं डेली, आप लिखते भी हैं, आप लोग सबसे ज़्यादा वीडियो देखते हैं, 10th वाले बच्चे जो हैं ये सबसे ज़्यादा वीडियो देखते हैं, टाइम पे वीडियो देखते हैं, तुरंत लिखते हैं, बाकी सब बच्चे जो हैं
सबसे ज़्यादा वीडियो 10th की ही देखी जाती है। मैं 12 के बनाता हूँ, 11 के बनाता हूँ, 9वीं के बनाता हूँ। सबसे ज़्यादा बच्चे 10वीं वाले वीडियो ही देखते हैं। ठीक है, अच्छी, ये बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए मन करता है, इसीलिए मैंने आपका बोर्ड पे शुरू कर दिया। एक बात और होती है, आवाज़ वाली प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चे, मेरे पास अभी उतनी व्यवस्था नहीं है, मेरे पास उतना डाटा भी नहीं रहता है। ठीक है, 2-3 वीडियो अपलोड करनी रहती है, इसलिए उतना एक वीडियो तो मैं कर दूँ, ले जाऊँ। अब 2-3 वीडियो देनी रहती है, इसलिए डाटा ख़त्म हो जाता है, उतना नेट नहीं है। ठीक है, उतनी इनकम भी नहीं है कि उतना ज़्यादा डाटा 10 GB 15 GB डलाऊँ। ठीक है, तो नहीं चल पाता, इसलिए मैं डबिंग करता हूँ। डबिंग करता तो आवाज़ थोड़ी दब जाती है, वो फट जाती है ना, इसलिए आवाज़ होती है। मैनेज करो धीरे धीरे, अगर उतनी व्यवस्था हो जाएगी फिर अच्छा हम देंगे सब कुछ। ठीक है बच्चे, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ठीक है, फिर थैंक्स अ लॉट।